बैठिए। Which language would you prefer, Hindi or English? अपने बारे में बताइए कुछ। सर मेरा नाम प्रियांजलि शर्मा है। मैं सिरमौर जिले के गांव तिगारी से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग अप टू 8th क्लास गांव के समीप एक स्कूल से पूरी की। उसके बाद मैंने दून वैली इंटरनेशनल स्कूल राजबंद से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। मैंने ग्रेजुएशन DBS PG कॉलेज देहरादून से किया और उसके बाद मैंने HS की प्रिपरेशन शुरू की। जी मणिपुर में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी इंसर्जेंसीज चल रही है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? यस सर, मणिपुर में जो मेथी कम्युनिटी है वो काफ़ी समय से शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का डिमांड कर रही थी और उसका जो विरोध है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ कर रही हैं, क्योंकि जो मेथी कम्युनिटी है वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी काफ़ी एम्पावर्ड है एज़ कम्पेयर टू ट्राइबल सोसाइटीज़। तो उसी के विरोध के चलते जो है वहाँ पर अभी रिसेंटली वायलेंस आउटब्रेक देखने को मिला। आपके सिरमौर जिले की भी कम्युनिटी है जिसको भी रिसेंटली ST स्टेटस मिला, हाथी कम्युनिटी है। तो अब आपके हिसाब से क्या इन BTs को मिलना चाहिए स्टेटस के लिए, मिलना चाहिए ST स्टेटस? सर मेरे हिसाब से क्योंकि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी एम्पावर्ड है तो नहीं मिलना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पता है आप कितनी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पूरी स्टेट? सो मोर देन 50%, 53% जो है वो मेथी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है मणिपुर स्टेट में। उसके अलावा भी जो पॉलिटिकली है उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीट्स उनकी रिजर्व है, तो इसी वजह से जो है ट्राइबल सोसाइटी उनका अपोजिशन कर रही है। तो ये जो रिजर्वेशन का स्टेटस कम्युनिटीज मांगती रहती है, क्या आपको इससे लगता है कि इससे ओवरऑल सोशल फैब्रिक एक इलाके का खराब हो जाता है? इसमें आती है सर ये डिपेंड करता है। अगर कम्युनिटीज़ के बीच में ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट है तो जो है सोशल हार्मनी खराब हो सकता है, बट अगर जो है रिजर्वेशन की डिमांड जेन्युइन है तो सोशल हार्मनी का खराब होने का कोई कारण नहीं। भारत का सबसे बड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सा है जानते हैं? सर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन गोंड। कहाँ का ट्राइब है? सर ये सेंट्रल जो इंडिया है आपका मेन ट्राइब है। आप बेटे सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पैनल को बताएंगे कुछ कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर सर्कुलर इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इससे जो है हम वेस्ट टू वेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि रिसाइकल, रीयूज और हम रिड्यूस पे ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा हम साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हम अपनी वाटर इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। हिमाचल में कुछ हो रहा है सर्कुलर इकोनॉमी के रिलेटेड, जैसे रीयूज का और उसको रिफ्यूज रीयूज वाली बात? सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट को यूज़ कर रहा है। उसके अलावा हम वाटर इकोनॉमी में भी, ताकि ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर का जो है हम रीयूज़ कर सके आफ्टर ट्रीटमेंट, तो उसके लिए भी हम सर्कुलर इकोनॉमी यूज़ कर रहे हैं। एक प्रश्न, आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर बताइए। सर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। इसका जो मतलब है वो ये है कि हम जो इनपुट कॉस्ट है उसे जितना मिनिमाइज कर सकें उतना करें और आउटपुट जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर। और इससे जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूजेस को भी जो है मिनिमम करना चाहते हैं, इसका जो यूज़ है। कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में अवेयर है? सर यस सर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे मल्चिंग है, पर मुझे अभी उनके नाम नहीं याद आ रहे। 3 मेन कंपोनेंट है जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से कोई एक कंट्री में बहुत क्राइसिस आया था, आप कुछ बताएंगे हमें इस बारे में? यस मैम, श्रीलंका में जो है गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे और केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है वो कम्प्लीटली बैन करेंगे। बट क्योंकि ये डिसीजन जो है ओवरनाइट लिया गया तो उसका जो है हमें काफ़ी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है श्रीलंका की वो काफ़ी डिक्रीज हुई और हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। आपने बोला ओवरनाइट डिसीजन लिया गया, तो
तो ऐसा हमारे देश में कुछ ऐसे ओवरनाइट डिसीजंस लिए गए हैं पास्ट कुछ इयर्स में और उनके कुछ रेपरकशंस क्या हमने देखे हैं हमारे देश में? फार्म बिल से मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि फार्म बिल्स का जो डिसीजन था वो गवर्नमेंट को बाद में वापस लेना पड़ा। उसके अलावा मुझे अभी कोई ऐसा डिसीजन याद नहीं आ रहा। ओके, अभी आप सर से ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा क्या होता है ट्राइब्स में, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कि हम कुछ कम्युनिटीज़ को ट्राइबल कम्युनिटीज़ मानते हैं और बाकी को नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ मानते हैं? यस मैम, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम जो है कम्युनिटीज़ को ट्राइबल स्टेटस का दर्जा देते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, उनमें कोई प्रिमिटिव ट्रेड्स, उसके अलावा जो है कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बेसिस पे जो है हम कम्युनिटीज़ को ट्राइबल स्टेटस का दर्जा देते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली स्टेप्स तो गवर्नमेंट बहुत लेती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम के साथ बराबर लाने का। तो डिस्पाइट दो स्टेप्स आपको क्या लगता है, क्या ड्रॉबैक्स रह जाते हैं या क्या डिफ़िकल्टीज या डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं जिनको जो ट्राइबल लोग हैं? स्कीम्स और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बहुत लॉन्च करते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो या तो हिली या माउंटेनस एरियाज में रहते हैं, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी भी एक मेजर प्रॉब्लम बन जाता है। तीसरा जो कारण है वो देखा गया है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो मिनरल्स वाइज बहुत रिच है, तो उनका जो है इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेजर कारण है, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट के कारण जो है उनका इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसके कारण जो उनका लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें वो काफ़ी स्किल है वो लॉस हो रहा है। इसी वजह से ये मेन कारण है कि हम इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि ट्राइबल सोसाइटी जो है वो अभी भी बैकवर्ड है। तो मतलब कहने का कि जहाँ टॉप डाउन मतलब हो तो बात रहा है बट इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, तो हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि सरकार बना रही है पॉलिसीज बट जहाँ तक वो ग्रास रूट तक पहुँचने की बात है उसमें दिक्कत है। इसको ऑल्टरनेटिव क्या अप्रोच हमारे पास हो सकती है? क्या कोई ऐसे हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं? कोई हमारे पास कोई ऐसी कोई अगर आपके ध्यान में कोई मॉडल हो जहाँ को कुछ देखा गया, कुछ रिटर्न्स देखे गए या बेटरमेंट देखा गया? मैम जैसे ट्राइबल पंचशील है, 1964 में नेहरू जी की गवर्नमेंट के समय ट्राइबल पंचशील की बात की गई थी। उसके तहत हम बॉटम जो अप्रोच है उस पर फोकस कर रहे हैं। हमें जितना भी डिसीजंस लेना है, जो भी हमें पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ट्राइबल सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट के लिए फॉर्मुलेट करना है वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट करना है। हमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है डिसीजन मेकिंग में। उसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट्स हम ट्राइबल सोसाइटीज़ में लेकर आए वो हम उनका जो मेजरमेंट है वो क्वालिटी बेसिस पर करें, क्वांटिटी बेसिस पर ना करें। उसके अलावा जो है हमें ट्राइबल सोसाइटीज़ को एम्पावर करना, इकोनॉमिकली एम्पावर करना। उनका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है हम उससे भी उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं इस अप्रोच में? कुछ मेजर कुछ चल रहा है? कैसे ग्रुप्स होते हैं या क्या होता है जो ऑलरेडी ऐसा काम कर रहे हैं? कुछ ध्यान में आता है आपको हिमाचल में या देश भर में? ट्राइबल सोसाइटी इसमें काम कर रही है जिसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ का। तो हिमाचल के कुछ मेजर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम बताएंगे? हिमाचल में सॉरी मुझे भी नाम नहीं है। और आपकी हॉबीज देखें तो आपने इसमें भी ट्रेडिशनल पहाड़ी डांस लिखा है, तो वो उसको क्या बोलते हैं जिस डांस में आपको जो आपका फेवरेट है या आपका इंटरेस्ट है? मैं इसे नाटी बोलते हैं। अच्छा, तो क्या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग किस्म से या अलग अलग रीजन्स में अलग अलग किस्म से नाटी करी जाती है? यस मैम, जैसे सिरमौरी नाटी है, कुल्लू नाटी है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जनरली अगर हम कुल्लू नाटी की बात करें तो वो उसमें बहुत स्लो मूवमेंट पर डांस किया जाता है, और सिरमौरी नाटी में जो है हम फास्ट मूवमेंट पे डांस करते हैं। इनिशियली स्लो मूवमेंट पे बिगिन करते हैं पर धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू रिदम जो है हम अपना डांस फास्ट कर लेते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, जैसे कि कॉस्ट्यूम्स को लेकर भी डिफरेंस है, जो कॉस्ट्यूम्स हम पहनते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है जैसे कि सिरमौरी जो डांस फॉर्म्स है उसमें रासा और जो घी है वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं नाटी के समय। ये मेन डिफरेंस है। आप एक साइंस ग्रेजुएट हैं,
और साइंस ग्रेजुएशन के बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? मतलब हमारे देश को तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। मैम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि जो एक लॉजिकल रीजनिंग है और एक लॉजिकल जो नॉलेज है वो मेरे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। उसके अलावा भी क्योंकि आजकल अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उससे भी मुझे हेल्प मिली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ने के कारण मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकती हूँ। क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा कि a+b² से तो मैंने कभी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं देखा। तो आप कैसे अपनी उस नॉलेज को इधर कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर मैम अपना जो साइंस बैकग्राउंड है उससे मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे अच्छा करूँगी आपको प्रांजलि, आप सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपने मेंशन किया कि आप राजभवन में भी आपने कुछ पढ़ाई किया है। किस लिए फेमस है राजभवन? मैम राजभवन में CCI सिविल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की फैक्ट्री है। उसके अलावा भी राजभवन का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि उसके समय पे जो है सिरमौर की कैपिटल थी। और अभी जो रिसेंटली DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है राजभवन में। क्या नाम है उसका? तो उस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी है, पंचशील के अलावा मुझे अभी याद नहीं आता। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कौन से एरिया को आप जेल भूज कहते हैं? कौन से एरिया को? जेल भूज के नाम से। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी फेमस रहा, उसको रिकॉग्निशन मिली, अवार्ड्स मिले द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। कुछ बताएंगे इस स्कीम के बारे में? मैम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत जो है हम जो एक स्पेशल जो प्रोडक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट की जो आइडेंटिफिकेशन हम कह सकते हैं। जनरली हम पेरिशेबल जो क्रॉप्स है उनको जो है हम मार्केट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और हम यूथ को भी एम्पावर कर रहे हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को उगाएं ताकि हम जो है एक इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। तो इसमें हमने इस स्कीम में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट चूज़ किया? जिंजर और गार्लिक प्रोडक्ट्स हमने चूज़ किया वन डिस्ट्रिक्ट। और ये स्कीम हमने कौन सी स्टेट से कॉपी? उत्तर प्रदेश से कॉपी किया। और आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में नाहन के पास ही काफ़ी न्यूज़ में रहा एक शी हॉट जो बड़ा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना, जानते हैं शी हाट? मैम वो देश का पहला शी हाट है। बाघ पशोक नाम पचार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्या है? मैम शी हट जो है वो एक तरह से इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन है उनको मार्केट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। शी हट में जो है हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है क्यूजीन है सिरमौरी वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा क्या कुजीन के आपके सिरमौरी कुजीन्स की कौन से हैं, क्या नाम? पडोली है, उसके अलावा जो है अस्कंदी, पटांगी, सितोड़ी ये काफ़ी पॉपुलर सिरमौरी क्यूजीन है। तो शी हट के माध्यम से जो है इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन को जो है मार्केट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई जिसके तहत वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्यूजीन है या फिर हमारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। ऐसे शी हॉट हिमाचल में और भी हैं? मैम मुझे नहीं जानकारी है। मुझे आपने अभी पछाड़ की बात की, इसका हिमाचल के हिस्टोरिकल या हिमाचल के स्टेटहुड से भी कुछ लिंक है? पजोता आंदोलन जो है वो पछाड़ रीजन के आसपास से शुरू हुआ था। और जो हिमाचल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो भी हम नान के पास से बिलोंग करते थे। आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका जी फेयर की क्या सिग्निफिकेंस है? मैम रेणुका जी जो फेयर है वो दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। उसका जो सिग्निफिकेंस है वो लॉर्ड परशुरामा और माँ रेणुका से रिलेटेड है। लॉर्ड परशुरामा जो है वो इस दिन अपनी माता जी से मिलने आते हैं माँ रेणुका फेयर के समय।
आपके सबसे बैकवर्ड एरिया कौन सा है जो लगता है कि बड़ा अंडर डेवलप्ड एरिया आपके सिनेमा डिस्ट्रिक्ट का? ट्रांस के एरिया में जैसे शिलाई रीजन में कुछ एरियाज हैं जो बहुत बैकवर्ड लगते हैं। उसके अलावा जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जैसे बर्ली लुधियाना, वो काफ़ी बैकवर्ड है एज कम्पेयर टू हमारे। तो गवर्नमेंट इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है उसके बैकवर्डनेस को करेक्ट करने के लिए? यस मैम, जैसे कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन जो उसके तहत भी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किए जा रहे हैं। और उसके अलावा भी अभी रिसेंटली HP शिवा के तहत भी जो है वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। आपके लुधियाना एरिया की सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? मैम सबसे मेजर प्रॉब्लम कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी तो अब है वहाँ पर, आपकी शिवा पूजा है तो जाना कनेक्टिविटी है, कुछ और मेजर रीजन और इशू लोकल पीपल जो फेस करते हैं? It's almost Very good job today. बहुत इम्प्रूवमेंट थी। Fantastic. significant. Very बहुत nice. improvement। तो अच्छा किया बेटे आपने हिंदी से स्टार्ट किया, मुझे लगा लास्ट टाइम वही ज़्यादा समस्या थी, बट यू कॉन्फिडेंट ऐसे कोई बात नहीं, आपको आते होते हैं आंसर्स, तो वो प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर था। तो ये मेक श्योर करिए कि आप इंटरव्यू, मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि कोई और बच्चा बैठा है, कि वो बच्चा है ही नहीं जो वहाँ पे था। तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बाकी पर्टिकुलरली हिमाचल के बारे में मैम आपको फीडबैक दे देंगे, थोड़ा करेक्ट का देख के एक मेरे ख्याल से जो मुझे अर्क किया जब सर ने आपसे पूछा कि इनको स्टेटस देना चाहिए कि नहीं, आपने बोला नहीं देना चाहिए। आई थिंक वहाँ पे मणिपुर के जो हम थोड़ा आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इसको पढ़ सकते हो, जैसे लॉर्मर कमीशन के हिसाब से, रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो भी स्टेटस मिल रहा है वो तो उन्होंने ही देना है, मतलब you have to follow the guidelines. So if you know the guidelines, automatically your answer will be backed by the logic. सब it goes to executives or it goes to judiciary, ये उनका कॉल है, आपका कॉल नहीं है ना। तो बोलो कि ये वो डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन जैसे सर ने बोला। So don't give your नेशनल कमीशन फॉर एसटी को बीच में ले, हाँ मोटर्स मिनिस्ट्री को बीच में, ठीक है ना। मतलब ये डिसीजन आपने कभी जिंदगी में लेना ही नहीं होएगा, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लेना। हर फर्स्ट गाइडलाइंस है हमारे पास, हाँ उसको फॉलो करते हुए अगर वो कम्युनिटी उसको करती है तो हो जाएगा। हाँ तो मतलब दिस इज वो आई थिंक मैम जब करंट का पढ़ेंगे ना हाँ अपने आप कवर हो जाएगा, थोड़ा करंट इश्यूज पे बस हाँ ये याद रखना बेटा, कोई भी हार्ड स्टैंड्स नहीं लेना, कहीं पे कोई वर्डिक्ट नहीं देना। फिगर आउट करो कि कौन सी ऐसी वो होती है, मतलब कमेटी कह लो या पॉलिसी मेकर्स या कौन सी अथॉरिटी होती है जिनका वो प्रेरोगेटिव है, बात उन पे डाल, ठीक है। अदरवाइज बहुत बढ़िया। तो ये जो बैन के क्वेश्चंस थे ओवरनाइट डिसीजंस लेके लेकिन डीमोनेटाइजेशन हाँ बट इन अ वे मेरे को लगा कि अच्छा वॉइस ने नहीं बोला डीमोनेटाइजेशन को, क्योंकि वहाँ पे भी देखो अटक सकते थे, क्योंकि मुझे तो लगा कि तुमने बहुत सुंदर तरीके से उसको इवेट कर दिया। आई थिंक यू डिड अच्छा हुआ, मुझे ना याद आ, क्योंकि अब जीएसटी या डीमोनेटाइजेशन ओवरनाइट हुआ, लेकिन या तो सरकार ने जो कि रूलिंग गवर्नमेंट थी, तो अब आप उसके बारे में कैसे उसको बोलो। तो बहुत अच्छा किया कि फार्म बिल का बोल दिया और वो सरकार को विड्रॉ भी करना पड़ा, और तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला जहाँ पे यू आर टेकिंग और लीडिंग अस टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज एंटी गवर्नमेंट। आई हैड रिटन, आई थिंक इट वाज अ स्मार्ट हैंडलिंग। और ट्राइब्स के उसमें थोड़ा सा जैसे उड़ीसा स्टेट हैज डन वंडरफुल जॉब विद द हेल्प ऑफ एनजीओ, जो मैं पूछना चाहती हूँ ना, हाँ ट्राइब्स को एम्पावर करते हैं। वी हैव ट्राइब्स आल्सो, वी हैव डेली हार्ट्स, ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा चला है, ट्राइब्स इज अ ब्रांड जिससे, तो ये चीज़ें आप और भी पार्ट से ऐड करते हैं। एक ही क्वेश्चन आपका कि साइंस की स्ट्रीम की नॉलेज को एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इसमें मुझे लगता है साइंस की नॉलेज मिलने से जो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, एनालिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने में, स्ट्रैटेजिक रूटीन डिसीजंस लेने में, तो आपको रैशनल थिंकिंग चाहिए। ऑल्सो टेल इट कि मतलब ये कमीशन हमको अलाउ करती है फ्रॉम एनी स्ट्रीम, it is we are eligible, any candidate from any scheme from any stream is eligible to take the exam,
right? And my interest lied there, and I studied what I wanted to, but at the same time, जैसे मैम ने बोला, the logic, the understanding, the hard work that goes into doing the thing that I can really replicate the same thing in my other jobs. इतने बड़े कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप कह सकते हो कि आई डू नॉट नो द आंसर, हाँ। जैसे कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, हाँ बट इस टाइप के क्वेश्चंस पे ना आप नहीं कहोगे कि आई डू नॉट नो द आंसर। हाँ, ये तो पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन है, तो इतना सॉलिड आंसर मतलब आपका होना चाहिए, वन ऑफ व्हिच इज दिस ओनली कि सर ये तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से एनीबॉडी फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन डू दैट, बट मेरा इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था इन लॉजिकल सब्जेक्ट्स में दैट आई वांटेड टू स्टडी देम, एंड नाउ दैट आई हैव स्टडीड देम, सो माय गेम्स कैन बी utilized and can be transferred to my administrative responsibilities. एक आपका जो राजवीर वाला है सीसीआई के बारे में पढ़ने क्योंकि लॉस मेकिंग में जाता है बिजनेस में तो पूछ सकते हैं आपसे इसके बारे में। सीसीआई के सामने डिफेंस लैब जो एक्वायर की गई है मिडिल सेक्टर में चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का मिडिल सेक्टर शेयर करते हैं, जिसकी सिक्योरिटी पर्पस मिसाइल्स हैं वहाँ पर यू नो ना, तो वो उधर बॉर्डर पर कोई इशू हो मिडिल सेक्टर पे, इसलिए ये रीजन है। ठीक है, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड और फॉरेस्ट लैंड that is accepted in this case, और जो जेल भोज वाला रीजन है वो शिलाई है। You have मस्त भोज जो पॉन्टा वाला है, पहली है, you have आंच भोज यूनिवर्सिटी में है जो माइनिंग वाला साइड है, और जेल भोज कहते हैं आपकी शिलाई वाली रीजन है, बिकॉज वो उतना डेवलप नहीं है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शी कांट एक बार फिर से आप देखेंगे गार्बेज और दैट वाज फाइन। समरा इज आल्सो अनदर रीजन जो कि बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है सिरमौर से, इट इज़ नॉट जस्ट वन योर रीजन, और यदि अपना रीजन बोल रहे हो तो पता होना चाहिए। उदाना का सबसे बड़ा इशू है वाटर क्राइसिस, शुभा उदाना का सबसे बड़ा इशू है, जो गया हो वहाँ पर यू मेंशन उदाना कितने देर तो पूछ सकते हैं आपसे। और हमारे पास नेशनल ट्राइबल पॉलिसी है, ड्राफ्ट है, बट इट हैज़ नॉट बीन नोटिफाइड, 2006 से है। ट्राइब्स का इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं, पूछ सकते हैं आपसे, और आप क्योंकि हाथी कम्युनिटी का वो है ना, तो आपके ये आंसर बहुत अच्छा था, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का जो आपने सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया से शाइनेस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो आपने मेंशन, वेल डन, इसको रेप्लिकेट कर दो एंड अफसर बन जाओ, असर बिटिया। और छोटी छोटी सी चीज़ें भी मैं वैसे जेनरिकली आपको बता रही हूँ इसमें, मतलब इयरिंग्स कुछ छोटा सा है, कुछ भी डाल कर जाना, साड़ी पहनोगे सोचती है सब साड़ी, तो वो खाली हाँ मे बी पर्ल का छोटा सा या छोटा सा कुछ बिल्कुल अच्छा लटकने वाला भी नहीं करेगा। अब जैसे मतलब मुझे नहीं आता तो मेरी जो वॉइस है बिल्कुल कम हो जाती है। हाँ मैं आपको उसको मैं जो जोर से मतलब मैं नया कैसे बोलूँ, क्या जैसे मुझे नहीं आता तो मैं क्या आपको क्या लगता है जितने सवाल मैंने पूछे मुझे सबके जवाब आते थे, व्हाट डू यू थिंक? आपको नहीं आता, आपके अलावा किसी को पता है कि आपको नहीं आता? ये तो आपको पता है ना। तो अगर 90 चीजें आती 10 नहीं भी आती, कोई एक इंसान बता दो दुनिया में जिसको सब कुछ आता है, 100% परफेक्ट नॉलेज का नहीं होती। अब बेटे इंटरव्यू ना आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं, नॉलेज की टेस्ट आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं दोनों, प्रीलिम्स में और मेंस में। इंटरव्यू इज प्राइमरीली योर पर्सनालिटी टेस्ट, और आप सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं। तो अगर कुछ नहीं भी आता उसको कॉन्फिडेंटली आप बोलो कि नहीं आता मुझे, तो कोई इसमें कोई सेंस नहीं है। क्या पहले इंसान हो जिसको वो एक क्वेश्चन नहीं आता? क्या आप आखिरी इंसान हो?